अपनी मनोकामना नंदी के कानों में क्यों बोलते हैं? भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। नंदी जो कि कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं, उनका एक स्वरूप महिष भी है। महिष को बैल भी कहते हैं। जब भी हम शिव मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी महाराज विराजमान रहते हैं। कई लोग सीधे मंदिर में चले जाते हैं और शिवलिंग की पूजा करके चले आते हैं, लेकिन शिवजी के साथ उनकी पूजा भी करनी जरूरी है, अन्यथा शिवलिंग की पूजा का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। बैल की पूजा या कथा विश्व के सभी धर्मों में मिल जाएगी। शिवजी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर में शंकर परिवार के साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। जब भी मंदिर जाएं तो शिवलिंग का जल अभिषेक करने के बाद नंदी की भी प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। उसके पश्चात आप नंदी महाराज की आरती कीजिए। आरती करने के पश्चात आप चुपचाप बिना किसी से बातचीत किए अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कानों में बोल दीजिए। मनोकामना बोलने के बाद बोले कि नंदी महाराज हमारी मनोकामना पूरी करो। क्यों बोलते हैं नंदी जी के कानों में मनोकामना? शिव मंदिर में लोग शिवलिंग के दर्शन और पूजा करने के बाद वहां शिव जी के सामने विराजित भगवान नंदी की मूर्ति के दर्शन कर उनकी पूजा करते हैं और अंत में उनके कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। कहते हैं कि शिव जी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी जी हमेशा उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से उनकी तपस्या भंग न हो, इसलिए भक्तगण अपनी बात नंदी जी को कह देते हैं। नंदी जी से कही गई बात शिव जी तक पहुंच जाती है, इसलिए मंदिरों में नंदी जी के कान अपनी मनोकामना कहे जाने का प्रचलन है। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। कान में मनोकामना कहने का नियम। नंबर 1, नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व उनका पूजन करें। नंबर 2, नंदी के बाएं कान में मनोकामना कहने का अधिक महत्व है, हालांकि किसी भी कान में कह सकते हैं। नंबर 3, नंदी के कान में मनोकामना बोलते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपकी मनोकामना कोई दूसरा नहीं सुन रहा हो। नंबर 4, मनोकामना बोलते वक्त आप अपने होठों को अपने हाथों से ढक लें ताकि कोई आपको देख नहीं पाए। नंबर 5, नंदी जी के कानों में किसी भी व्यक्ति की बुराई या किसी का बुरा करने की बात न कहें। नंबर 6, मनोकामना कहने के बाद नंदी जी के समक्ष कुछ भेंट अर्पित करें, जैसे जल, फल, प्रसाद या धन।